नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 अक्टूबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी और मोदी के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। बोले, यूपी से जब भाजपा हारेगी तभी केंद्र में होगा सपाया, हर संघर्ष के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। इस्लामिक संगठन PFI पर लगे प्रतिबंध को लेकर मोदी पर भड़की मायावती। मोदी सरकार से की हम RSS को बैन करने की मांग। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। बोली, घाटी में वक्त संपत्तियों के साथ हुई छेड़छाड़ तो होंगे गंभीर परिणाम। हाईकोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। असद यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली की कोर्ट से मोदी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली की साकेत कोर्ट से भड़काऊ भाषण मामले में शर्जील इमाम को मिली जमानत, जल्द आएंगे जेल से बाहर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से किया इनकार। बोले, खगड़े का प्रस्ताव मानूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। आज से देश में शुरू हुआ 5G नेटवर्क। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन। अखिलेश यादव का भाजपा के खिलाफ बड़ा ऐलान। कहा, जब यूपी से भाजपा हारेगी तभी केंद्र से होगा सपाया, हर संघर्ष के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर योगी और मोदी के खिलाफ आज बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि वर्ष 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। भाजपा को सत्ता से हटाने में उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका होगी। प्रदेश से जब भाजपा हारेगी तभी केंद्र में उसका सफाया होगा। इसके लिए हमें बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और जनता के बीच अपनी नीतियां कार्यक्रम पहुंचाना होगा। भाजपा की कुनीतियों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वह सत्ता का दुरुपयोग करके निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को प्रदूषित कर रही है। इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादियों को जागरूक रहने की जरूरत है। तमाम प्रदेशों से आए नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिलाने व 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। PFI पर लगे बैन को लेकर भड़की मायावती। मोदी सरकार से की अब RSS पर बैन लगाने की मांग। चौंसा पदें। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने इस्लामिक संगठन पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से लोगों में संतोष की बजाय बेचैनी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके उसका अंत कर दिया। अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। उससे राजनीतिक स्वार्थ एवं RSS तुष्टिकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। उन्होंने RSS पर भी प्रतिबंध लगाने की विरोधी दलों की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और RSS पर बैन लगाने की खुलेआम मांग कर रही हैं। अगर PFI देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी मोदी सरकार ने बैन क्यों लगाया, जिनमें RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग शामिल हैं। इसलिए इन पर भी मोदी सरकार बैन लगाई। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। हाईकोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को आजम खान को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार योगी सरकार आजम खान के पीछे पड़ी है। उनको जेल में डालने की एक बार फिर योगी सरकार तैयारी करी, लेकिन योगी सरकार को आज कोर्ट से बड़ा झटके लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। महबूब मुफ्ती ने दी भाजपा को खुली चेतावनी। बोली, घाटी में वक्त संपत्तियों के साथ हुई छेड़छाड़ तो होंगे गंभीर परिणाम। चौंसा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
महबूब मुफ्ती ने वक्त संपत्तियों में सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन संपत्तियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या धांधली करने का प्रयास हुआ तो उसका घातक परिणाम होगा। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन वक्फ की संपत्तियों के संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले उसकी गंभीरता को अच्छे से परख ले, क्योंकि अगर कश्मीरी आवाम की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर स्थिति विस्फोटक होती है तो उसके लिए भी कश्मीरी प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों के संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी नीतियों पर फिर से विचार करे, क्योंकि उन्हें बिना किसी कानूनी प्रावधानों के आनन फानन में लागू किया जा रहा है और इससे कश्मीरी लोगों की भावना बहुत दिल्ली कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली की साकेत कोर्ट से भड़काऊ भाषण मामले में शर्जील इमाम को मिली जमानत। 64 पदें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में JNU के छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 30,000 रुपए के निजी मुशलके पर जमानत दी है। हालांकि शर्जील इमाम अभी जेल में रहेंगे। भड़काऊ भाषण मामले में जमानत मिलने के बाद भी शर्जील इमाम के खिलाफ UPA और देशद्रोह के मामले लंबित हैं, इसलिए उनको अभी जेल में रहना होगा। दरअसल आपको बता दें, इसी साल 24 जनवरी को पूर्वी दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित IPC कई संगीन धारा में आरोप तय किए थे। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए गए भाषण, जिसके बाद हिंसा फैल गई थी। शर्जील इमाम पर आरोप लगाया कि उसने अपने भाषण में आसाम और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल में डाला था। लेकिन आज बड़ी खबर निकल कर सामने, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में आज जमानत शर्जील इमाम को दे दी। अब जल्द ही शर्जील इमाम जेल से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर, ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया योगी सरकार की नोटिस। 64 पदें। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हमलावरों की जमानत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मामले में आरोपी सचिन शर्मा और सोम गुर्जर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया ताकि हाईकोर्ट को दोबारा से मामला विचार के लिए भेजा जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को हथियार सप्लाई करने के आरोप में जमानत पाए मोहम्मद सलीम की जमानत पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ओवैसी की ओर से एडवोकेट MR शमशाद ने कहा कि आदेश पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को अपराध से जोड़ना मुश्किल है, अभी कोई शनाख्त परेड भी नहीं हुई है। ओवैसी के वकील ने कहा कि इनकी समाज से हमारे मुकब्बिल को खतरा हो सकता है। भले ड्राइवर ने FIR दर्ज कराई, लेकिन गोली मेरी गाड़ी पर चलाई गई थी। मैंने भी विक्टिम हूँ। उन्हें 4 चश्मदीद और CCTV के जरिए पहचान कर पकड़ा गया और आरोपियों ने खुद भी स्वीकार किया है, इसलिए इनको जमानत रद्द की जाए। यूपी के हापुड़ में हुए हमले के मामले में आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल फरवरी 2022 में यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी काफिले पर हमला हुआ, जिसमें ओवैसी बाल बचे थे। के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से किया इनकार। बोले मनिका खगड़े का प्रस्ताव मानूंगा। 64 कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इस बीच अध्यक्ष पद के चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए पर्चा नहीं भर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार रात को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने पूरी जिम्मेदारी जिंदगी कांग्रेस के लिए काम किया और करता रहूंगा। मैं हमेशा दलित, आदिवासियों, गरीबों के लिए खड़ा रहूंगा। सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ता रहा और गांधी नेहरू परिवार के लिए मेरी प्रतिबद्धता, ये 3 चीजें हैं जिनसे मैंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी मुझसे सीनियर है। कल मैंने उनसे पूछा कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद मीडिया के माध्यम से पता चला कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद मैंने उनसे आज सुबह मुलाकात की। इस दौरान मैंने कहा कि अगर वे फार्म ले रहे हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उनके साथ हूँ, वे सबसे वरिष्ठ नेता। ऐसे में अगर वे चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब वे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनका प्रस्तावक बनूंगा। 400 बड़ा बयान। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। आज से शुरू होगा 5G नेटवर्क। 64 ने अब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहा। आज 1 अक्टूबर के दिन भारत को 5G सर्विस की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच से इंडिया में 5G सर्विस का ऐलान कर दिया है।
5G ट्रायल्स और 5G स्पेक्ट्रम एक्शन के पड़ाव को पार करते हुए आज 5G नेटवर्क लाइव हो गया है। सिर्फ सुपर फास्ट 5G इंटरनेट ही नहीं बल्कि ये 5G नेटवर्क देश के विकास और प्रगति में बेहद बड़ी भागीदारी पेश करेगा। 5G इन इंडिया डिजिटल इंडिया की राह में कारगर साबित होगा। नरेंद्र मोदी ने आज IMC के मंच से क्या क्या घोषणाएं की उसकी डिजिटल जानने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे 5G एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो मौजूद 4G की तुलना में बेहद ज़्यादा विस्तृत और तेज है। 5G नेटवर्क सिर्फ मोबाइल स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला बल्कि सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के साथ ही इसका फ़ायदा क्वाइट गेमिंग, AR VR तकनीक, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि में शामिल होना है। जो बड़ा ऐलान आज हो गया। भारत में आज से 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया जिसके बाद देश में एक बार फिर से इंटरनेट स्पीड की धूम मचेगी।